हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आए मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। गाइस, आज बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है क्योंकि आज मुझे रात में रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, तो मैं शाम को कर रही हूँ। एंड क्योंकि मेरे घर रोड साइड पे है तो थोड़ा बहुत गाड़ी के नॉइज़ मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकते हैं। होप कि आप लोग माइंड नहीं करोगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपना इस पूरे ऑथर के लिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बकर बकर ना करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। लानवांग जी विंग के बारे में सोचते हुए स्कूल के कॉरिडोर में जा रहा था। वो सोच रहा था पिछले रात उसका और विंग के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उसके बारे में। वो थोड़ा उदास था। जो भी हो, उसी बारे में सोचते हुए वो जा रहा था। तभी अचानक से वो किसी के चेस्ट से जाके टकरा गया था। लानवांग जी अन्याय होते हुए अपने सर को उठाते हुए देखा, व्हाट द हेल। बट वो रुक गया क्योंकि उसने देखा सामने और कोई नहीं, वेनिंग खड़ा है। क्या ये विंग का दोस्त वेन किंग का बड़ा भाई नहीं है? ये तो वेनिंग है ना? लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो तो काफ़ी सीनियर है ना? वो तो इस बिल्डिंग का स्टूडेंट नहीं है, उसका बिल्डिंग तो पास ही में है। और वेनिंग उसकी तरह ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? जो भी हो, जब वो ये सब सोचने में बिजी था तब उसने नोटिस किया कि वेनिंग उसके सामने अपने नी में बैठ चुका है। लानो जी कंफ्यूज हो रहा था, व्हाट, क्या होने वाला है? वेनिंग उसके आंखों में आंखें डालते हुए उसके सामने नी में आ गया था एंड अपने पीछे से एक फ्लावर बुफे को निकालते हुए विंग की तरफ आगे कर दिया था। लानवांग जी एक बार वेनिंग की तरफ देखा और फिर उस बुफे को जो कि रेड रोजेस से भरे हुए था, और फिर उसने चारों तरफ देखा। पूरा कॉरिडोर उन दोनों की तरफ देख रहा है। लानवांग जी ने वेनिंग की तरफ देखा। उसे देख के पता चल रहा था वेनिंग थोड़ा नर्वस है, फिर भी उसके फेस में एक मुस्कुराहट है। वेनिंग ने मुस्कुराते हुए बोला, विंग, मुझे पता है तुम थोड़ा शॉक हो, और फिर भी मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। बचपन से हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं। हम एक साथ खेलते थे, एक साथ घूमा करते थे, बैठते थे। तुम्हें याद है बचपन में जब हम घर घर खेलते थे तो तुम हमेशा मेरा ओमेगा बनते थे एंड मैं तुम्हारा अल्फ़ा, और तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाते थे। हालांकि वो खाना मिट्टी का था या फिर घास फूस का, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आता था। और जब मैं नहीं खाता था तो तुम रोने लग जाते थे, याद है तुम्हें? लानवांग जी ये सब सुनते हुए बहुत एनॉय फील कर रहा था। ये लड़का यहाँ पे अचानक से बैठ के विंग का और उसका बचपन की बातें क्यों सुना रहा है? और विंग इस अल्फा के साथ बचपन में घर घर खेला करता था और वो इसका ओमेगा बनता था। गुस्से में लानवांग जी का खून खौलने लग गया था। लेकिन जो भी हो, विंग तो तब छोटा था, है ना? ये अल्फा अब यहाँ पे क्या कर रहा है? उसने वेनिंग की तरफ गुस्से में देखने लग गया था, लेकिन वेनिंग के फेस में तो एक सॉफ्ट स्माइल था। वो खुद को कंटिन्यू कर रहा था, विंग, मुझे तुम पसंद हो। ये बात सुनते ही लानवांग जी का जबड़ा कस गया था। वेनिंग तब भी खुद को कंटिन्यू करने लग गया था, विंग, एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बोलूँ तो गलत होगा। मैं बचपन से। वेनिंग थोड़ा रुक गया और फिर अपना आंखों को टाइटली बंद करते हुए उसने एक ही बार में बोल दिया, क्योंकि आई लव यू विंग। जब भी उसने ये कहा, लानवांग जी का जैसे पारा आसमान छू गया था। उसका गुस्से का लिमिट पार हो गया था। ये अल्फा उसका विंग को प्रपोज कर रहा है, इसका इतना हिम्मत। उसने चारों तरफ देखा, सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहा है, सब लोग हूट कर रहे। उसने फिर से अपना आंखें घुमाते हुए वेनिंग की तरफ देखा। उसका आंखें शाइन कर रहा था। लेकिन जब बहुत देर तक विंग यानी लानवांग जी से कोई आंसर नहीं मिला तो वेनिंग ने पूछा, विंग, तुम कुछ नहीं कहोगे क्या?
तुम भी मुझे पसंद करते हो विंग। वेन्निंग जब ये सब बोल रहा था, लानवांग जी का मन कर रहा था कि वो वेन्निंग को इसी वक्त उठा के पटक दे। उसका इतना हिम्मत, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पिछले वाले उस 3 अल्फा से फाइट करने की वजह से उसका गार्जियन कॉल हुआ था एंड शिटे इस बात से बहुत दुखी हुआ था। तो लानवांग जी ये नहीं कर सकता। वो क्या करेगा सोच के वो पागल हो जा रहा था। उसका हाथ में जैसे खुजली हो रहा था वेन्निंग को पटकने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लग गया था ऐसा कुछ जिससे उसका गुस्सा भी चले जाए और वो रिजेक्ट भी कर पाए। तभी अचानक से कुछ सोचते हुए लानवांग जी का लिप्स एक डेविल सी स्मिक से कर्व हो चुका था। लानवांग जी ने वेन्निंग के हाथ से उस रोजेस को ले लिया था और फिर खुद को वेन्निंग के लेवल पे लाया था। वेन्निंग अब उसके आंखों में देख रहा था। ये चीज लानवांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लानवांग जी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अपने फेस में वही डेविल से स्माइल देते हुए खुद को वेन्निंग के पास लीन किया और फिर उसके कान में अपने अल्फा वॉइस यूज करते हुए बोला, विंग सिर्फ मेरा है। एंड इसके बाद उस रोजेस को फ्लोर पे रख दिया एंड उठ गया। वेन्निंग को समझ में नहीं आया अचानक से क्या बोला विंग ने, लेकिन वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही लानवांग जी उस रोजेस के ऊपर अपना पैर मारा और फिर उन रोजेस को अपने पैर से बहुत बेरहमी से कुचलते हुए आगे बढ़ गया था। क्लासरूम में आते हुए लानवांग जी ने देखा वेंकिंग बैठी है। लानवांग जी वेंकिंग के पास जाके बोली, आई एम सॉरी। क्यों? तुम्हारा भाई? मुझे पता है। पता है? हाँ मुझे पता है। सच बोला जाए तुम तो जानते ही हो विंग, वो बुरा इंसान नहीं है। तुम बचपन से उसे जानते हो, है ना? वो तुम्हें प्रपोज किया है, तुम रिजेक्ट करोगी एक्सेप्ट करोगी ये पूरा तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम इतना बेरहम क्यों बन गए? थोड़ा रहम भी तो कर सकते थे ना। तुम सॉफ्टली तो उसे ना कह सकते थे। पूरे कैंपस के सामने उसे इस तरीके से बेइज्जती अगर तुम ना करते तो ही अच्छा होता। लानवांग जी कुछ नहीं बोला। वो बस दोबारा वेनकिंग की तरफ देखा एंड बोला, सॉरी। लानवांग जी अपने आंखों को नीचे करते हुए वेनकिंग को बोला, मुझे पता है वेनकिंग सब कुछ, लेकिन मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं आया जब उसने ये सब कहा। उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरा विंग के ऊपर नजर डालने की? ये बात सुन के वेनकिंग शॉक हो गई। क्या? तुम्हारा विंग? दूसरी तरफ हचू ये लेके विंग का 7th टाइम था। आयमा उसके माथे पे आके हाथ फेरने लग गया। वांग जी क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है? विंग अपने नाक को रब कर रही थी। उसने अपने नाक को रब करते हुए अपने सिर को हिलाते हुए नोट किया। नो आयमा। आयमा ने मुस्कुराते हुए बोला, देन ज़रूर कोई तुम्हें याद कर रहा है। ये बात सुनते ही विंग मुस्कुरा दी। ये बात सुन के विंग मुस्कुराई और फिर बोली, आयमा मिस्टर हान कितनी दूर पे है? वो कब आने वाला है? लगभग वो पहुंचने ही वाले है शायद। हाँ। थोड़ी देर बाद आयमा ने पूछा, वांग जी? अच्छा, तुम अचानक से अपना राय क्यों बदल दिए? मैं अपना कोई राय नहीं बदली आयमा। मैं सिर्फ सही काम करने जा रही हूँ जो कि बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था। अब मैं वो करने जा रही हूँ। लेकिन इतने दिनों बाद क्या तुम्हें लगता है कि ये सेफ है? पता नहीं, पर ये मुझे करना ही होगा। आयमा कुछ नहीं बोला। तभी घर के बाहर एक कार रुकने का आवाज़ आया और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद दरवाजे में बेल बज उठा। विंग तैयार होके बैठा था। वो जाके दरवाजे को खोला। मिस्टर हान वहाँ पे खड़ा था। विंग उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और फिर बोला, चलिए। वो दोनों निकल गया। गाड़ी में जाते हुए विंग ने पूछा, गिलहान क्या मुझे उस इंसिडेंस के बारे में कुछ जानकारी मिल सकता है क्या? मिस्टर हान थोड़ा शॉक हो गया था। अंकल और लानवांग जी, वो तो हमेशा उसे मिस्टर हान बोल के बुलाते थे, है ना? ये सब सोच साइड में रखते हुए उसने बोला, तुम तो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, है ना? लेकिन कल अंकल हान ने तो मुझे सजेस्ट किया था ना
कि बिना भागे सब कुछ के सामना करने के लिए मैं तो बस वही कर रही हूँ। मिस्टर हन चुप हो गया था। वो क्या बोलेगा सोच ही नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। 24 अक्टूबर, उस दिन तुम्हारा मैच चल रहा था, तुम्हें याद है? विंग सिर्फ नोट किया। मुझे याद है, तुम उस दिन बहुत अजीब बिहेवियर कर रहे थे। अपने ओपोनेंट को पागलों की तरह पीट रहे थे। वो लगभग अधमरा हो चुका था। तब रेफरी आके तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम उसे ही मारना स्टार्ट कर दिए। एक पल ऐसा आया कि वो मर ही चुका था, लेकिन तुम फिर भी उसे मारते जा रहे थे। तब कोच भी वहाँ पे आ चुका था। वो तुम्हें ग्रीन रूम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुका था। पुलिस भी पता नहीं कहाँ से आ गया था। किसने उसे कॉल किया था कुछ भी पता नहीं चला था। कुछ देर बाद तुम्हें अरेस्ट किया गया था। एंड उसी रात में 5 साल पुराना एक न्यूज़ भी वायरल कर दिया गया था। यहाँ पे एक फुटेज था कि तुम एक ओमेगा को अपनी कार में ले जा रहे हो। कुछ घंटे बाद वो ओमेगा रोते हुए उस कार से निकल जा रहा था। ये बात सुनते ही विंग के दिल के अंदर जैसे तूफान चलने लग गया था। ओमेगा? हाँ, इंटरनेट में ये फुटेज फैला दिया गया था, वायरल हो रहा था। उस टाइम में हॉट ट्रेंडिंग में वो चल रहा था। वो ओमेगा, सब बोल रहे थे कि तुम उस ओमेगा को रेप किए हो, लेकिन सच किसी को भी नहीं पता था। मिस्टर हान ने अपना बात ख़त्म भी नहीं किया था। विंग ने उसे टोकते हुए बोला, क्या उस ओमेगा से आप लोग मिले? उसका गला काँप रहा था। वो लगभग रोने की कदर पे आ गया था। नहीं। ओह। विंग अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वो नहीं रोएगा। लंजा ऐसा नहीं कर सकते, है ना? लंजा ऐसा इंसान है ही नहीं। उसका लंजा ऐसा है ही नहीं। लंजा तो उसे बोला था, है ना, कि किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट ना करने के लिए। हाँ, वो ट्रस्ट नहीं करेगा। वो किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो ट्रस्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ लंचा पे ही ट्रस्ट करता है। लंचा पे ही ट्रस्ट करेगा। लेकिन फिर भी उसके एक आंखों से उसका आंसू लुढ़क गया था। तुरंत ही उस आंसू को पोंछ लिया और फिर मिस्टर हान की तरफ देखते हुए बोला, क्या मुझे उस दिन का वो वीडियो मिल सकता है? मिस्टर हान उसके हाथ में 24 अक्टूबर का एक वीडियो दे दिया था। विंग टैब के ऊपर देख रहा था। रिंग के अंदर लंचा था। वो पागलों की तरह किसी को मार रहा था। वो उसका ओपोनेंट था। उसे कितना बेरहमी से मार रहा है और आसपास के सारे लोग हूट कर रहा है। सभी हूट कर रहा है। बेल बज गया था। रेफरी उन दोनों के बीच में आ गया था। वो रोकने की स्टार्ट कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। लंचा उस रेफरी को ही मारने लग गया था। उसके फेस में 4 से 5 घूंसे मारे एंड वो इंसान रिंग के फ्लोर में गिर गया। क्या 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 ये पॉसिबल है? इसके बाद एक और इंसान आया। वो शायद लंजा के कोच है। वो उसे अंदर ले जा रहा था। विंग मिस्टर हान की तरफ देखते हुए पूछा, क्या सिर्फ 5 पंच में कोई मर सकता है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे ग्लव्स के अंदर से आयरन प्लेट मिला था। विंग की आंखें शॉक की वजह से चौड़ी हो गया। वो कुछ नहीं बोला। उसने बोला, क्या आप मुझे उस जगह पे ले जा सकते हो? मिस्टर हान उसकी तरफ देख के बोला, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे ना जाना ही सेफ़ है, क्योंकि आज रियो का मैच है, इसीलिए। विंग कंफ्यूज होते हुए बोला, रियो? हाँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ तुम्हारा लास्ट मैच हुआ था, तुमने देखा ना? विंग के आंखों का वो सॉफ्टनेस अचानक से जैसे बदल गया। उसने अपनी बहुत मीठी बट स्टर्न आवाज़ में बोली, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। चरहन कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ नोट किया और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया और फिर वो विंग को देखने लग गया था। आज का लानवांग जी और इतने सालों का लानवांग जी जैसे कि दो अलग इंसान हैं। पहले वाला जो लानवांग जी था बहुत गुस्सैल,
एरोगेंट, ज़िद्दी, बहुत घमंडी, लेकिन दिल का एक बच्चा जैसा सभी को बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेता था वो। उसका दिल बहुत सॉफ्ट था, वो कुछ नहीं समझता था, वो बहुत डिपेंडेंट था वो। एंड ये लानवांग जी काम है, जेंटल, बहुत प्यारे मीठे स्वभाव के, लेकिन साथ में ही बहुत कॉन्फिडेंट, मैच्योर्ड एंड जैसे कि किसी का भी कोई ज़रूरत नहीं है इस इंसान को। और विंग अभी भी उस विंडो के बाहर देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी वो टैप चल रहा था। मुझे ये करना ही होगा, मैं सब करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सब पहले जैसा कर दूँगा लंजा, सब पहले जैसा हो जाएगा। तो बस आज का पार्ट बस इतना ही। कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर बताना, हाँ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना मुझसे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। अच्छा, क्या लगता है विंग क्या लानवांग जी का पास्ट में जो हुआ था उस बारे में रिसर्च करके सही कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या लानवांग जी का एनिमीज विंग के ऊपर अटैक करेगा? देखते हैं क्या होता है। इसका जवाब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेगा। अच्छा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।